हेलो एवरीवन, इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 6 प्रोज से सर रोजर एट चर्च का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो आइए लॉन्ग क्वेश्चन को रीड करते हैं और आंसर को लाइन बाय लाइन इंग्लिश से हिंदी में समझते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डिस्कस द मेन क्वालिटीज ऑफ सर रोजर्स करेक्टर, यानी सर रोजर्स के करेक्टर की मेन क्वालिटीज क्या हैं, यानी उनके मुख्य गुण क्या है। एक क्वेश्चन और है, गिव इन ब्रीफ ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ सर रोजर डी कावर्ली। संक्षेप में सर रोजर डी कावर्ली का पेन पोर्ट्रेट यानी कलम चित्र प्रदर्शित करिए। लेट्स सी द आंसर। और फर्स्ट हेडिंग है ए रिच लैंडलॉर्ड, यानी एक धनी जमींदार। सर रोजर डी कावर्ली इज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल कैरेक्टर्स। सर रोजर डी कावर्ली सबसे यादगार पात्रों में से एक हैं। दैट हैव बीन ईवर क्रिएटेड बाई एनी राइटर, किसी भी राइटर के द्वारा इनका निर्माण किया गया। ही इज रिच लैंडलॉर्ड, सर रोजर डी कावर्ले एक धनी लैंडलॉर्ड हैं, यानी एक धनी जमींदार हैं। ही इज अ बैचलर, वो बैचलर हैं। बैचलर किसको कहते हैं? जो कुंवारा हो। ही पजेसेस अ हाउस इन द कंट्री, उनके पास कंट्री में एक घर है। एंड अनदर इन द टाउन, और दूसरा घर उनके पास टाउन में भी है। अब बात करते हैं हेडिंग नंबर 2, ए गुड चर्चमैन। सर रोजर इज अ गुड चर्चमैन, जो सर रोजर हैं एक अच्छे चर्चमैन हैं। ही हेल्प्स द चर्च, वो चर्च की सहायता करते हैं इन ऑल पॉसिबल वेज, कैसे सहायता करते हैं? हर संभव तरीके से। ही हैज ब्यूटिफाइड द इनसाइड ऑफ द चर्च, उन्होंने चर्च को अंदर से सुंदर बनाया। विद सेवरल टेक्स्ट ऑफ हिज ओन चॉइस, ओन चूजिंग, अपनी पसंद के कई ग्रंथों के साथ उन्होंने चर्च को अंदर से सुंदरता प्रदान की। ही हैज डोनेटेड ए पुलपिट क्लॉथ टू द चर्च, सर रोजर ने चर्च के अंदर एक पुलपिट क्लॉथ दिया, यानी एक मेजपोश दिया। He has made the parishioners regular in attending the church, उन्होंने पैरिशियनों को चर्च में नियमित रूप से उपस्थित होने के लिए बाध्य किया। He has employed a singing master, सिंगिंग मास्टर यानी गायन गुरु, उन्होंने एक गायन मास्टर को अपॉइंट किया, एम्प्लॉयड किया यानी नियुक्त किया। हु गोज फ्रॉम डोर टू डोर, जो डोर टू डोर जाता है। एंड टीचेस पीपल, लोगों को शिक्षा देता है। किसकी शिक्षा देता है? कि हाउ टू सिंग साम्स, कि भजनों को किस प्रकार गाया जाए। साम्स मतलब भजन। ही कीप्स द गैदरिंग इन अ वेरी गुड ऑर्डर, वह सभा को बहुत अच्छे क्रम में रखते हैं। इट डज नॉट अलाउ एनी वन टू स्लीप इन द चर्च, वो चर्च के अंदर सोने की इजाज़त किसी को भी नहीं देते हैं। टू एनकरेज द यंग मैन को एनकरेज मतलब प्रोत्साहित करने के लिए। इन चर्च सर्विस में ही हैज एडेड 5 pounds अ ईयर टू द क्लर्क प्लेस, उन्होंने क्लर्क के स्थान पर प्रति वर्ष 5 पाउंड एडिट किए जोड़े हैं। बात करते हैं हेडिंग नंबर नेक्स्ट, यानी हेडिंग नंबर 3 की। और हेडिंग नंबर 3 है आपकी ए ह्यूमरस करेक्टर, यानी एक विनोदी पात्र। सर रोजर इज अ ह्यूमरस करेक्टर, सर रोजर एक ह्यूमरस करेक्टर हैं, यानी हास्यास्पद पात्र हैं, विनोदी पात्र हैं। ही हैज सम स्ट्रेंज हैबिट्स इन हिम, उनके अंदर कुछ स्ट्रेंज हैबिट्स हैं, यानी अजीब आदतें हैं।
ही स्लीप्स ड्यूरिंग सर्विस आवर विदाउट परमिटिंग एनी वन एल्स टू एंजॉय दिस प्रिविलेज। इस प्रिविलेज का यानी इस विशेषाधिकार का आनंद लेने की अनुमति दिए बिना घंटों के दौरान वो सोते हैं। मतलब वे किसी अन्य को इस विशेषाधिकार का आनंद लेने की अनुमति दिए बिना घंटों के दौरान सोते हैं। समटाइम्स कभी कभी ही प्रोनाउंस आमीन 3 or 4 टाइम्स टू द सेम प्रेयर। वह एक ही प्रार्थना को 3 या 4 बार आमीन का उच्चारण करते हुए गाते हैं। अब बात करते हैं आपकी अगली हेडिंग की, और अगली हेडिंग है ए मैन ऑफ कॉमन सेंस, यानी सामान्य समझ का आदमी। डेस्पाइट दीज सिंगुलरिटीज इन हिज बिहेवियर, अपने व्यवहार में कई विचित्रताओं के बावजूद, ही डज नॉट लैक इन जनरल अ गुड सेंस, उसके पास सामान्यतया अच्छी समझ की लैक मतलब कमी नहीं है। द वर्दीनेस ऑफ हिज करेक्टर मेक्स हिज फ्रेंड्स ओवरलुक दीज लिटिल सिंगुलरिटीज, उसके चरित्र की योग्यता उसके दोस्तों को इन छोटी सिंगुलरिटीज मतलब विचित्रताओं को नज़रअंदाज कर देती है। एडिसन राइट्स, एडिशन लिखते हैं, दिस अथॉरिटी ऑफ द नाइट हैज अ वेरी गुड इफेक्ट अपॉन द पैरिश। सूरवीर, नाइट का मतलब सूरवीर, सूरवीर के इस अधिकार का पैरिश पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। Who are not polite enough to see anything ridiculous in his behavior, जो इतने विनम्र नहीं हैं, पोलाइट नहीं हैं कि उनके व्यवहार में कुछ भी रेडिकुलस, हास्यास्पद देख सकें। Besides that, the general good sense and worthiness of his character make his friends observe these little singularities. इसके अलावा उसके चरित्र की सामान्य अच्छी समझ और वर्दीनेस योग्यता उसके दोस्तों को इन छोटी छोटी सिंगुलरिटीज यानी विलक्षणताओं या विचित्रताओं का पालन करने के लिए प्रेरित करती हैं। ही इज सो डिसेंट इन हिज मैनर्स, वो अपने मैनर्स में डिसेंट अच्छे हैं। दैट इफ़ ही फाइंड्स एनी वन अपसेंट इन चर्च, यदि वो चर्च के अंदर किसी को अनुपस्थित पाते हैं, ही मेक्स इंक्वायरीज, तो वो इंक्वायरीज करते हैं अबाउट हिम और हर, उसके बारे में। इफ़ ही फाइंड्स, यदि वो पाते हैं दैट अ बॉय आंसर्स वेल, कि कोई लड़का यदि चर्च में अच्छा जवाब देता है, तो ही गिव्स हिम अ कॉपी ऑफ बाइबल, तो वो उसे एक बाइबल की कॉपी प्रदान करते हैं। किसके लिए? फॉर हिज एनकरेजमेंट, उसका उत्साहवर्धन करने के लिए। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, ए मैन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, अच्छी समझ वाला व्यक्ति। सर रोजर इज़ अ मैन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, जो सर रोजर हैं वो अच्छी समझ वाले व्यक्ति हैं। ही इज इन परफेक्ट हारमनी विद हिज चैपलिन, वह अपने चैपलिन यानी पादरी के साथ पूर्ण सामंजस्य बैठा कर रखते हैं, परफेक्ट हारमनी रखते हैं। ही डिसाइड्स मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट विद म्यूचुअल कंसेंट, वह सामान्य हित के मामलों को आपसी कंसेंट मतलब सहमति से तय करते हैं। दिस इज अ वेरी रिमार्केबल थिंग, ये अद्भुत चीज़ है इन हिम, उनके अंदर। बिकॉज इन द वेरी नेक्स्ट विलेज, क्योंकि पड़ोसी गांव में, नेक्स्ट विलेज का मतलब पड़ोसी गांव में, द पार्सन जो पादरी हैं एंड द स्क्वायर जो जमींदार हैं, उनके जो रिलेशनशिप हैं, उनके जो संबंध हैं, आर नॉट गुड, वो अच्छे नहीं हैं। अब आपकी आखिरी हेडिंग है कंक्लूजन। 10 इस प्रकार, सर रोजर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, जो सर रोजर हैं वो इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं।
ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन, वो एक अच्छे जेंटलमैन हैं। ही इंगेजेस द अटेंशन ऑफ एवरी रीडर ऑन द अकाउंट ऑफ हिज गुड क्वालिटीज मिक्सड विद लिटिल सिंगुलरिटीज, वह छोटी छोटी विचित्रताओं के साथ यानी लिटिल सिंगुलरिटीज के साथ मिश्रित अपने अच्छे गुणों के कारण प्रत्येक रीडर यानी पाठक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए और इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।